हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज अपन लोग क्या करने वाले हैं। आज अपन लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक जो है मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज हम लोग सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आओ फटाफट से देखते हैं होने क्या वाला है। देखो, जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है और आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले जो होता है वो मेरा मेटल होता है। क्या होता है? मेरा मेटल होता है। उसके बाद क्या होता है भैया? लिगेंड होता है। और जो मेरा कॉम्प्लेक्स के बाहर होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको अपन लोग बोलते हैं भैया आयोनाइजेशन स्पेयर, जो मेरा आयोनाइज हो जाता है। ठीक है ना? तो मुझे निकालना क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका? सेंट्रल मेटल का। तो भैया अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहले हर एक लिगेंड का आपको चार्ज पता होना चाहिए। जैसे रुको मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने बोला कि वाटर वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज क्या होगा? जीरो। जब तक ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोलता हूँ अमाइन, ठीक है भैया, अमाइन भी मेरा न्यूट्रल लिगेंड होता है, चार्ज क्या होता है? जीरो। पर अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, ये सब पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? -1। पता होना चाहिए ये सब। उसके बाद साइनाइड, साइनाइड पे भी चार्ज क्या होता है? -1 होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रेट का, NO2, इस पे चार्ज होता है -1। अगर मैं बात करता हूँ नाइट्रेट का तो वो क्या होता है? वो भी -1 होता है। अगर ये सब नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वेरी फेमस ऑक्सलेट जो मेरा होता है C2O4, इसको शॉर्ट फॉर्म में OX भी लिखा जाता है। इस पे चार्ज कितना होता है? -2। ये मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है। उसके बाद EN, EN क्या होता है भैया? इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाई अमाइन बोलते हैं। ये मेरा न्यूट्रल लिगेंड, इसमें भी चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। तो ये सब कंपाउंड का आपको चार्ज पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आने वाला है। क्लियर है क्या? फिर से देखो, वाटर पे क्या होने वाला है भैया? जीरो। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अमाइन भी कैसा होता है? न्यूट्रल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हाइड्रोजन सब पे क्या होता है? -1। साइनाइड पे -1, NO2 पे -1, NO3 पे -1। ये लिख लो भैया, कंफ्यूजन होता है बहुत। ये क्या हो गया? मेरा नाइट्राइट हो गया। और NO3 मेरा क्या होता है? नाइट्रेट होता है। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ठीक है। उसके बाद ये कौन है? मेरा ऑक्सलेट। और ये क्या है? मेरा इथेन 1,2 डाइमाइन। कितना बात क्लियर हो गया? देखो भैया, कुछ मेटल्स के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे पता है ली ना को रब से फरियाद। क्या बोला? ली ना को रब से फरियाद। ये सारे अल्कली मेटल्स होते हैं। ली ना को रब से फरियाद, दे ऑल आर अल्कली मेटल्स। और ये सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। और आप बोलोगे सर ये आता कैसे? मैं आपको समझाऊं। देखो, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या लिखते हैं? 2,8,1 लिखते हैं ना। तो आपको पता है लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या करता है भैया? एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है। वही इजी है। इसलिए सोडियम पे क्या आता है? +1 आता है। ठीक है। तो जो सोडियम का होगा उसका फैमिली भी वही काम करेगा। तो भैया सब पे चार्ज क्या होता है? +1 होता है। ठीक है। तो ये आपको सबका पता होना चाहिए। क्लियर है ना? चलो भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगा। देखो, अब देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लेक्स। यहाँ CO है, यहाँ पे कौन है भैया? NH3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या? Cl3। क्वेश्चन को देखना मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। देखो भैया, Cl पे चार्ज क्या होता है? -1। तो 3 है तो क्या होगा? -3। मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर यहाँ पे चार्ज क्या है? -3। अगर यहाँ -3 है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +3। क्यों? क्योंकि +3 -3 क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है ना? तो जितना कॉम्प्लेक्स के बाहर चार्ज होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा, पर अपोजिट साइन में। तो मेरे को पता चल गया इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज क्या है? +3। ठीक है ना? अमाइन हमें पता होता है, अभी हमने देखा अमाइन का चार्ज क्या है? जीरो। और कोबाल्ट का मुझे निकालना था तो मैं इसको X मान लेता हूँ। ठीक है ना? अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस पूरे का चार्ज +3 के बराबर आना चाहिए। मतलब x + 0 +3 के बराबर आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या हो गया? +3। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। ठीक है ना? कोई बात नहीं, दिक्कत आ गया, कोई बात नहीं। अभी देखो 10-12 क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक बार में दिक्कत आया। फिर देखो यहाँ पे Cl पे चार्ज क्या है? जल्दी बोलो। -1। तो 2 है तो -2 होगा, और यहाँ -2 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। क्लियर है ना? अब मुझे बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स को देखो। ठीक है, इसका ओवरऑल चार्ज +2 होना चाहिए। अब देखो Cl पे चार्ज क्या होता है? -1 पता है।
NH3 पे चार्ज क्या होता है, 0 पता है। कोबाल्ट का निकालना है x मान लो, तो मैं बोलूंगा कि x -1 ये किसके बराबर होना चाहिए, +2 के। -1 वहां गया तो x का वैल्यू क्या आ गया, +3 आ गया। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, बनते चले जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, तभी मजा आने वाला है। अब देखो ध्यान से, के पे +1 होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया। बोलो हाँ या ना? पोटेशियम +1 दिखाया था ना, लीना को रब से फरियाद। तो यहाँ +3 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। अब कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आया, ध्यान से देखना। साइनाइड अभी दिखवाया था, यहाँ लिखा था कि नहीं लिखा था, साइनाइड देखो ना क्या है, -1 है। क्लियर है ना? तो 6 है तो क्या हो जाएगा, -6। और आयरन को मान लेते हैं x। मेटल का हमेशा कैलकुलेट करना होता है। तो x -6 किसके बराबर आ गया, -3 के। x जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो +6 -3 ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो भैया, C2O4 ऑक्सलेट है, कितना होता है, -2। एकदम दिमाग में होना चाहिए। देखो तो K तो भैया यहाँ +3 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, -3। अब आपको पता है एक ऑक्सिलेट पे चार्ज होता है -2, एक पे चार्ज होता है -2। तो 3 है ना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ x। तो x -6 इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, +3 आ जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सेंट्रल मेटल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते इस चैप्टर का, ना तो आईयूपैक कर पाओगे, ना तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर पाओगे, ना तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसके बिना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्या बोला है भैया, देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे पैलेडियम है, यहाँ पे सीएल है। ठीक है, तो आपको पता है के पे +1 होता है तो 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, +2। और यहाँ +2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, -2। ठीक है ना? सीएल पे क्या होता है भाई, -1 होता है तो 4 है तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो इसको निकालना है तो भैया x मान लो, तो मैं बोल सकता हूँ कि x -4 किसके बराबर आएगा, -2 के। और माइनस जाएगा तो वहां प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आएगा, +2। अरे आएगा ना, ये माइनस इधर आ गया तो +4, +4 -2 किसके बराबर आ गया, +2 के। तो इस तरह से मेरा ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। कोई बात नहीं भैया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मजा आएगा। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आयुपैक, ये सब क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का उठाया है कि आयुपैक में दिक्कत नहीं है। देखो आपको पता है यहाँ पे सीएल पे क्या होगा, -1, तो यहाँ पे क्या होगा, +1। इतना बात क्लियर है? बहुत लोग को डाउट आता है, सर ये क्या है, NH2CH3। ये ब्रैकेट में है ना एक्चुअली। ठीक है, NH2CH3 इसका जो नाम होता है ना, NH2 ये साथ में है। इसको अपन लोग बोलते हैं, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और ये हो गया अमाइन, इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन। ठीक है, और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये तो 0 है। Cl पे क्या होगा, -1। NH3 पे क्या होगा, 0। प्लेटिनम को ले लेते हैं x, तो मैं बोलूंगा x -1, बाकी तो सब 0 है, किसके बराबर आना चाहिए, +1 के। तो -1 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, +2। तो x का वैल्यू क्या हो गया, +2 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने सीखा क्या, ये NH2CH3 क्या होता है, इसको मिथाइल अमाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। देखो जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, 6 कर लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे देखो भैया क्या बोला है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना कुछ नया देखने को मिलेगा। सीएल पे क्या होता है, -1, तो 2 है तो -2 होगा। और यहाँ -2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा भैया, +2 होगा। बोलो हाँ या ना? अब देखो सीएल पे चार्ज क्या होता है, -1। वाटर पे चार्ज क्या होता है, 0। NH3 पे चार्ज 0। कोबाल्ट को मान लेते हैं x। तो x -1 किसके बराबर आना चाहिए, +2 के। तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, +3 हो जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े क्या। अब देखो भाई बगल वाले पे देखो क्या बोला है, के पे +1 तो 2 है तो +2, और यहाँ +2 है तो यहाँ पे क्या होगा, -2। अब देखो यहाँ पे नया आ गया OH। आपने देखा होगा भैया बेस में ना, जैसे NaOH करते थे ना, तो OH पे क्या होता है, -1। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, बोलो, हाइड्रोजन का हाइड्रो, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो बोले हाइड्रोक्सी। और इस पे चार्ज -1 होता है, तो 4 है तो क्या होगा भैया, -4। जिंक को क्या मान लेंगे, x। तो मैं बोल सकता हूँ कि x -4 किसके बराबर आएगा, -2 के। तो x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, +2 के। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया अब तो भैया ग्रिप बन चुका होगा पक्का ना? चलो भैया आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। फिर देखो क्या बोला है, ऑक्सलेट है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ठीक है भैया, देखो तो के पे क्या होता है, +1 है तो 3 है तो +3, और यहाँ +3 तो यहाँ पे -3 होना चाहिए। ऑक्सलेट पे होता है -2, तो 3 है तो क्या होगा, -6। इसको x मान लेते हैं, तो x -6 किसके बराबर होगा, -3 के। तो x का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, +3। दैट्स माय फाइनल आंसर।
कुछ नहीं है, कोई भी उठा लो। देखो भैया यहाँ पे अब इन्होंने क्या बोला है, बाहर कुछ नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पहले से दिया हुआ है प्लस, ठीक है। देखो En पे चार्ज 0 है, Cl पे -1 है तो 2 है तो -2। अरे En पे 0 था ना, अरे बाइडेंटेट था, इथेन 1,2 डाइअमाइन। कोबाल्ट को x मान लेते हैं, तो x -2 किसके बराबर आना चाहिए, +1 के, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3 के बराबर। क्लियर है भैया? कितना क्वेश्चन कर लिया, 10, बस लास्ट है, खत्म भैया। 11 क्वेश्चन करना था हमें। देखो होमवर्क भी दूंगा इसके बाद, देखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो देखो भैया, NO3 ये क्या है, नाइट्रेट। क्या है, नाइट्रेट। तो 2 है, एक पे चार्ज -1 होता है, तो 2 है तो -2, और यहाँ -2 तो यहाँ पे +2। इतना बात क्लियर है? अब देखो NO2 पे चार्ज क्या होता है, -1। NH3 पे क्या होता है, 0। तो कोबाल्ट को x मान लेंगे, तो x -1 किसके बराबर होना चाहिए, +2 के। तो x पे वैल्यू क्या आया, +3। आपने देखा होगा कोबाल्ट पे जनरली हर जगह पे क्या आ रहा है, +3 आ रहा है, पर रट मत लीजिएगा, ठीक है। 99% केस में ऐसा ही होता है, पर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं कराई देता हूँ। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लिखा Ni, यहाँ लिखा CO4। आप बोलोगे सर दो दो मेटल, नहीं, यही गलती करते हैं लोग। यहाँ पे मेटल एक ही है, निकल। होता क्या है, C बड़ा O छोटा, इसको अपन लोग कोबाल्ट बोलते हैं, ये मेटल है। पर C बड़ा O बड़ा, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। या जैसे आप जानते होगे, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लीगेंड है और बहुत तगड़ा लीगेंड। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, C ट्रिपल बॉन्ड O, सी पे माइनस होता है और ओ पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लीगेंड होता है मेरा, दिस इज अ लीगेंड। और इसका चार्ज क्या होता है, 0। तो प्लस माइनस तो 0 है ना, ठीक है। तो ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है तो 0 है। सीओ पे भी चार्ज क्या होता है, 0। कार्बोनिल पे भी चार्ज क्या है, 0। तो निकल पे भी यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, आईयूपैक में करेंगे, ठीक है ना। चलो क्लियर है, कार्बोनिल बोलते हैं। और ये सी बड़ा ओ छोटा, ये कोबाल्ट है, जिसको मेटल, ठीक है। चलो एक होमवर्क दे दूं, कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है भैया। आपका होमवर्क है, यहाँ पे प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ओवरऑल आप चार्ज क्या ले सकते हो, 0। कुछ नहीं है तो ओवरऑल चार्ज क्या ले लोगे, 0 ले लोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।